हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी पे एक लेक्चर हो चुका था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, उनके ऊपर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे ना। आज के लेक्चर में उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी को। देखें, हमने पिछली क्लास में देखा था कि तीन टाइप के क्राइटेरिया होते हैं ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। पहला होता है हमारे पास एंगल क्राइटेरिया, दूसरा होता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, तीसरा होता है साइड क्राइटेरिया। ठीक है, अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स में दो एंगल सेम हो, एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दोनों एंगल्स के सेम हो, तो ट्राइंगल आपस में कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। और ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अपने आप क्या आ जाता है? इक्वल आ जाता है। ऐसे एस क्राइटेरिया भी समझा था और एस क्राइटेरिया भी देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी पे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आज आपको दिया हुआ है। एक लाइन ऐसे डी ए ओ एम एंड सी बी, एंड आपको गिवन है कि तीनों लाइंस परपेंडिकुलर है। ये तीनों लाइंस परपेंडिकुलर है। इसकी लेंथ मान लो x, इसकी लेंथ मान लो y, इसकी लेंथ मान लो z। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट 1/z बराबर 1/x प्लस 1/y। अब यहाँ पे x y z की जगह अगर आपको कुछ डेटा दे दिया जाए तब भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। हमने तो इसको क्या किया है? जनरलाइज फॉर्म में लिया है। तीनों लेंथ को क्या माना है? एक को x, एक को y, एक को z। अगर आप चाहें तो इसकी जगह अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव में कभी सीधे सीधे डेटा दे देता है कि x की वैल्यू 5 है या फिर ये वाली लेंथ 4 है, तो बताइए ये वाली लेंथ कितनी होगी, तो हम आराम से यहाँ से इस रिजल्ट को याद रखें तो हम सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील कर सकते हैं इस टाइप के। इसका प्रूफ देख लेते हैं, ये रिजल्ट आया कैसे। देख, अगर ये तीनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो ये तीनों लाइंस अपने आप में पैरेलल हो जाएगी। क्या ये तीनों लाइन जो है वो इस कॉमन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये तीनों लाइंस आपस में कैसे हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, जब भी किसी ट्राइंगल में एक लाइन दूसरे के पैरेलल होती है तो वहाँ पे या तो बीपीटी देखते हैं या फिर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ऐसा पढ़ा था हमने। अगर मैं सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल को पकड़ूँ, यहाँ पे डी ए ओ एम बी, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। तो आपको पता है कि छोटा वाला जो ट्राइंगल होगा, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ये इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा। सही है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल बी ओ एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी ए, सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी ए। अच्छा, ये लेंथ आपके पास x थी और ये लेंथ आपके पास कितनी है? z है। तो यहाँ से हम देखें, अगर बी एम अपॉन बी ए, बी एम अपॉन बी ए इज इक्वल्स टू ओ एम अपॉन लास्ट टू डी ए। सही है। अब ओ एम की वैल्यू अगर मैं देखूँ यहाँ से तो कितनी आ रही है? बी एम अपॉन बी ए, है ना, ये एम था यहाँ गलत लिख दिया हमने। बी एम अपॉन बी ए, ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई? z, एंड डी ए की वैल्यू कितनी आ गई? x। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास? z बाई एक्स। यहाँ से आपको बी एम ये वाली लेंथ और बी ए ये पूरी वाली लेंथ, इनमें एक रिलेशन मिला है। तो z और x में एक रिलेशन आ गया आपके पास। आपको जो चाहिए वो x y z में रिलेशन चाहिए। तो देखो, z और y पे रिलेशन निकालने के लिए इस वाले डायग्राम को देखें। ए ओ एम सी बी, तो क्या ये लाइन इसके पैरेलल है? तो ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल ये आपस में कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल AOM is similar to triangle
ACB, ये ट्राइंगल AOM जो होगा वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल ACB के। तो यहाँ से अगर रेशियो लिखें वापस से तो OM अपॉन BC, OM अपॉन BC ये किसके बराबर हो जाएगा, AM अपॉन AB। OM की वैल्यू रख दूँ मैं यहाँ से, Z था और ये किसके बराबर था, Y के, तो Z अपॉन Y बराबर AM अपॉन AB। इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब देखो यहाँ से अगर आपको XYZ में रिलेशन चाहिए तो ये चीज़ें एलिमिनेट करनी पड़ेगी, BM BA AM BA, तो AB AB दोनों में सेम है। यहाँ पे देखो ये BM है, इस मेन डायग्राम से देखें तो ये BM और इसमें आ रहा है एक पे आपके पास AM, तो इन दोनों का सम कितना होता है, AB के बराबर हो जाएगा क्या। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो Z बाई एक्स प्लस जेड बाई वाई बराबर BM अपॉन AB प्लस AM अपॉन AB। AB दोनों में कॉमन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, BM प्लस AM। BM प्लस AM मिलके वापस से क्या दे देगा आपको, AB। तो AB से AB कैंसिल होके कितना आ गया, जस्ट 1। तो आपको यहाँ से मिल जाता है कि Z अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई बराबर 1। क्लियर है बात। आपको तो 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई चाहिए था, तो हम क्या करते हैं यहाँ से जेड कॉमन लेके तो भेज देते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन जेड बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। हेंस प्रूव्ड। यही तो चाहिए था आपको। अगर इसी में आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाए तब भी आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो ना, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो बेटर है आप इस रिजल्ट को सीधे सीधे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कि 3 स्क्वायर दिए हुए हैं आपको जो एक के बाद एक रखे हुए हैं। इस स्क्वायर की साइड 2 है, इसकी साइड 3 है और इसकी साइड 5 है। 3 स्क्वायर है, नाम दे देते हैं इसको ABCDEFG। 3 स्क्वायर हैं आपके पास जो एक के बाद एक रखे हुए हैं इस टाइप से। पहले स्क्वायर की साइड 2 है, दूसरे स्क्वायर की साइड 3 और तीसरे स्क्वायर की साइड कितनी है, 5। आपको फाइंड करना है BG की लेंथ कितनी होगी, CF की लेंथ कितनी होगी, और जब ये दोनों मिल जाए तो ये भी फाइंड कर ही सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCFG, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCFG। ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर ये 5 है तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 5। अब आपको पता है स्क्वायर है तो दोनों लाइंस तो कैसी हो जाएगी, पैरेलल। तो अगर आपको ये वाली लेंथ चाहिए BG, तो आप इस बड़े वाले ट्राइंगल के साथ इसको काम में ले सकते हो, है ना। देखो कैसे, जो पता है और जो चाहिए हम उसी की बात करते हैं। एक है आपके पास AGBED, ये 5, ये GB, और ये 3 + 5 कितना हो गया, 8, और ये कितना हो गया, 2। सही है। इस ट्राइंगल से अगर आप देखें तो आपको पता है कि छोटा वाला ट्राइंगल जो है वो बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, तो आप आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। देखो कैसे,
सबसे पहले वैसे आपको अगर सब्जेक्टिव की बात करूँ मैं आपको, तो आपको लिखना होता है कि इन ट्राइंगल एबीजी एंड ट्राइंगल एडीई दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस, सो बाय एंगल क्राइटेरिया दिस ट्राइंगल सिमिलर टू दिस। लिख देते एक बार, ये आप लोग याद रखिए, जब भी आप एग्जाम में सब्जेक्टिव में लिख के आएंगे तो इस टाइप से चीज़ों को जरूर लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। इन ट्राइंगल एबीजी एंड ट्राइंगल एडीई एंगल एजीबी बराबर एंगल एईडी एंड एंगल एबीजी बराबर एंगल एडीई, रीजन कोरस्पॉन्डिंग। बाय एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल एबीजी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एडीई। तो आप यहाँ से काम में ले सकते हो इसको AB को, क्योंकि ये पता है आपको, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखोगे AD, उसके बाद BG और BG के कॉरस्पॉन्डिंग DE। तो AB की वैल्यू रख दो 2, AD की वैल्यू रख दो 10, BG की वैल्यू आपको चाहिए और DE की वैल्यू 5, ये 5 और 5 से 5 कैंसिल, BG की वैल्यू कितनी आ जाएगी जस्ट आपके पास 1, BG की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। सेम ऐसे अगर आपको CF चाहिए तो CF के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल में ये वाली लाइन ले लो केवल। देखो अगर मैं इसी डायग्राम को दोबारा बनाऊं, ACF, क्योंकि आपको CF चाहिए और DE आपको पता है, इस वजह से इसको काम में लेते हो। ये 5 है, CF तो आपको चाहिए सही, AC 5 था और ये भी 5 है। तो वापस से आपको पता है कि छोटा वाला ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ट्राइंगल ACF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE। तो वापस से वही रेशियो लगा दो, AC अपॉन AD बराबर CF अपॉन DE। AC 5 AD 10, CF आपको चाहिए और DE आपको पता है 5, तो CF की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 या 5/2। अब आपके पास BG भी आ चुका है, CF भी आ चुका है। आपसे बोला गया है कि इस ट्राइंगल का इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालो, तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCFG हाफ इंटू पैरेलल साइड्स BG प्लस CF, और इन दोनों के बीच की हाइट ही हो जाएगी BC। पुट कर दो, फाइनल कितना जाएगा, हाफ इंटू 7/2 इंटू 3, 21/4। ये आपका इस ट्रेपीजियम का एरिया जाएगा। क्लियर? तो इसमें भी क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी काम में आ रहा है बढ़िया से। समझ में आ गया सभी को क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी कैसे काम में लेना है। अगर हमें ट्राइंगल के अंदर पैरेलल लाइन दिखती है तो हम वहाँ पे या तो BPT के बारे में सोचते हैं या क्राइटेरिया के बारे में सोचते हैं। BPT हम यहाँ इसलिए नहीं लगा दे क्योंकि हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें तो इनसे काम है, और इनसे काम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा, ना कि BPT। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है BCA, जहाँ पे C एंगल 90 डिग्री है और
इसी लाइन बी ए के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाइए डी, और यहाँ से डी को बी से ज्वाइन किया हुआ है। आपको प्रूफ करना है इसमें, और ये लाइन भी इसके पैरेलल है। एक इंफॉर्मेशन और है यहाँ पे, कि ये लाइन जो है ना वो इसके पैरेलल है। मतलब इंफॉर्मेशन ये है कि डी बी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, डी ई जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, और ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के। आपको प्रूफ करना है बी ई अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन बी सी, ये आपको चाहिए। देखिए ध्यान से, आपको चाहिए बी ई अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन बी सी। तो देखो जब भी आपको इस टाइप से रेशो प्रूफ करना हो, इस चीज़ को समझना ध्यान से, कई सारे क्वेश्चन अपने पास सब्जेक्टिव में जहाँ ये चीज़ काम आएगी अपने। जब भी आपको इस टाइप से चीज़ों को प्रूफ करना होता है कि कोई भी दो रेशो आपस में बराबर है, या कोई भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट दूसरी दो टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर है, तो आप यहाँ से एक चीज़ देखो कि कौन से ट्राइंगल यहाँ से सिमिलर हो सकते हैं। जैसा अगर यहाँ से देखें तो इनसे कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, बी ई डी, तो एक तो बी ई डी ट्राइंगल है, एक ए सी बी ट्राइंगल भी है। अगर इन दोनों को मैं सिमिलर कर दूँ ना तो हमारा काम हो जाएगा, यहाँ से हमें ये रिक्वायर्ड रेशो मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको कैसे प्रूफ करेंगे देखो ज़रा। ये 90 है तो ये थीटा हो जाएगा, ये कितना जाएगा 90 माइनस थीटा। अब एक चीज़ देखो, अगर ये थीटा है तो ये कितना बचेगा आपके पास, वापस से 90 माइनस थीटा बचेगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर था। ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना बचेगा, अपने आप थीटा बच जाएगा। तो अगर दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखें तो दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल आपस में कैसे सेम है, तो ट्राइंगल क्या होंगे, ये सिमिलर होंगे। सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका, इन ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल ए सी बी एंगल डी ई बी बराबर एंगल ए सी बी 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू डायग्राम, एंड एंगल बी डी ई बराबर एंगल ए बी सी थीटा बाई एंगल बाई एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल डी ई बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो डी ई बी लिखा है ना, तो डी वाला एंगल किसके बराबर है, थीटा, इस बी के। ई वाला एंगल मतलब 90 डिग्री, तो ये 90 किसके, सी के, और लास्ट क्या जाएगा, ए। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर होगा। तो बी ई अपॉन ए सी बराबर, और क्या चाहिए था, डी ई चाहिए, तो डी ई अपॉन बी सी। आपको जिस फॉर्म में लेके आना है उसके लिए आप क्या करें, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि बी ई अपॉन डी ई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी के। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक राइट ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, और इसमें आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डी दे दो उसको ना। देखिए ध्यान से, एक राइट ट्राइंगल था एबीसी जिसमें बी एंगल 90 डिग्री, और बी से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किसके ऊपर, एसी के ऊपर। आपको यहाँ प्रूफ करना है पहला, ए डी इंटू डी सी बराबर बी डी स्क्वायर, ए डी इंटू
दूसरा AC इंटू BD बराबर AB इंटू BC। थर्ड आपको प्रूफ करना है 1/BD² बराबर, या पहले दोनों प्रूफ कर लेते क्यों ना, देखेंगे ध्यान से। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी किसी राइट ट्राइंगल में आप राइट एंगल वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो आपको जो 3 ट्राइंगल्स मिलते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं। अगर ये वाला एंगल थीटा हुआ, ये 90 था, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 हो जाएगा, थीटा हो जाएगा वापस से, और ये 90, तो ये कितना हो जाएगा जस्ट 90 माइनस थीटा। तो ये वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल, ये तीनों ट्राइंगल आपस में कैसे सिमिलर है, क्योंकि तीनों के एंगल्स कैसे आपस में इक्वल है। अब देखो यहाँ पे आपको जो पहला रिजल्ट चाहिए ना, उसमें प्रूफ क्या करना है, AD इंटू DC बराबर BD², AD इंटू DC बराबर BD²। तो एक चीज देखो, आपको चाहिए AD इंटू DC बराबर BD², तो ये जस्ट वैसा ही है कि दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो इधर BD इंटू BD के बराबर आ रहा है। तो आप यहाँ से ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, किन दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर करके ये रेशियो ला सकते हैं, या चीज़ें बना सकते हैं। अगर मैं इसको साइड में लिखूँ तो कुछ ऐसा बन सकता है ना ये कि AD/BD बराबर BD/DC। तो अगर यहाँ से देखें तो एक ट्राइंगल बनता है ABD, और यहाँ से देखें तो एक ट्राइंगल बनता है BDC। तो क्या BDC ट्राइंगल है क्या ये था, ABD ट्राइंगल है क्या ये था, मतलब अगर इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दूँ ना मैं, तो मुझे ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। सही है, इसका हमें अंदाज़ा लग जाता है इस टाइप से रेशियो की फॉर्म में लिखने पे। ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई हम यहाँ से कर सकते हैं कि किन दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर करें। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD एंगल ADB बराबर एंगल BDC, ये कितना है 90 डिग्री। एंगल ABD बराबर एंगल BCD थीटा। बाई एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब ABD किसके सिमिलर होगा वो देख लेते हैं। A पे 90 माइनस थीटा था, इसमें 90 माइनस थीटा कहाँ पे, B पे। B पे कितना एंगल था इस वाले ट्राइंगल में, थीटा। अब इसमें थीटा कहाँ पे, C पे, BC, और लास्ट 90 D पे। अब यहाँ से रेशो लिख लें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग। आपको चाहिए AD इंटू DC, तो AD कहाँ मिलेगा, ये था, तो AD/BD। और क्या चाहिए आपको, DC यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, BD/DC। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, AD इंटू DC बराबर BD²। सही है, यही प्रूफ करना था आपको। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो रेशियो आपको प्रूफ करना है ना, उसी रेशियो से आप ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करोगे, किन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करें, और फिर वहाँ से रेशियो को बराबर कर दो। दूसरा वाला जो रिजल्ट है कि AC इंटू BD बराबर AB इंटू BC, बड़ा आसान सा है। आपको पता है कि एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को आप क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू बेस कितना है BC, और हाइट कितनी है AB। अगर इसी ट्राइंगल का एरिया आप AC को बेस मान के करें तो AC इंटू BD, ये हाफ से हाफ कैंसिल, आपको क्या मिल जाएगा, जस्ट BC इंटू AB बराबर AC इंटू BD। क्लियर, यही चाहिए था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी पे बेस्ड है, जैसे इफ टू ट्राइंगल्स are similar then ratio of their
corresponding sides is equals to ratio of their corresponding। अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हमें पता है कि corresponding साइड का रेशियो तो कैसा होता है, बराबर होता है ये। लेकिन हम यहाँ से ये और प्रूफ कर पाते हैं कि कोई भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके corresponding साइड्स का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, corresponding मीडियंस, corresponding एंगल बाइसेक्टर्स, corresponding altitudes, corresponding perimeters etc। याद मत लिखो etc ना, सब चीज़ लिख दी हमने। मीडियन आ गया, एंगल बाइसेक्टर आ गया, एल्टीट्यूड आ गया, पेरीमीटर आ गया और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आप इसमें लिख सकते हो। तो अगर कोई भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो मीडियन का रेशियो, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो, एल्टीट्यूड का रेशियो, पेरीमीटर का रेशियो, ये सब रेशियो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। Perimeter of triangle ABC equals to 15 centimeter and AB upon PQ बराबर 2/3। Find perimeter of triangle PQR। देखें, आपको दे रखा है कि कोई भी दो ट्राइंगल है ABC और PQR, दोनों आपस में कैसे सिमिलर ट्राइंगल है और हमें पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके पेरीमीटर का रेशियो किसके बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, AB और PQ कॉरस्पॉन्डिंग है क्या, और इसका रेशियो भी पता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ बराबर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। और ये कितना दिया हुआ है, 2/3। ABC का पेरीमीटर कितना है, 15। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर 45/2 कर सकते हैं इस टाइप का, है ना। आपको इसमें ऐसा भी दिया सकता है कि भाई एंगल बाइसेक्टर का रेशियो इतना है तो बताओ पेरीमीटर का रेशियो कितना होगा। ये सारे रेशियो आपस में कैसे हैं, इक्वल है। साइड्स का रेशियो पेरीमीटर के रेशियो के बराबर भी है, एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर भी है, मीडियन के रेशियो के बराबर भी है। कहने का मतलब हो गया कि सारे रेशियो आपस में कैसे हैं, इक्वल है। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे अपन। एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है आपको, जिसमें तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है। नाम दे रखा है यहाँ पे ABCDE और F, और एक लाइन ड्रॉ की गई है इस टाइप से, ये मिलती है। आपको गिवन है AB इज पैरेलल टू CD एंड DC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AB एंड BE अपॉन EC बराबर 3/4। फाइंड EF अपॉन AB। फाइंड EF अपॉन AB। देखिए बेटा, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कुछ P। आपको बोला गया कि DC लेंथ जो है वो AB की डबल है और BE अपॉन EC का रेशियो दे रखा है आपको 3/4। आपको चाहिए EF अपॉन DC। अच्छा, EF अपॉन DC चाहिए ना, तो EF किस किस से मिलके बना हुआ है, इस EP प्लस PF से।
इन दोनों से मिलके इसी बना हुआ है, और हम क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी के थ्रू इनके बारे में बात कर सकते हैं क्या? देखो कैसे। हम इस ट्राइंगल को पकड़े BDC, जिसमें ये लाइन पैरेलल है PE, सही है, और आपको BE अपॉन EC पता है। एक बार बताओगे ये लाइन पैरेलल है तो क्या ये दोनों ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल, ये आपस में सिमिलर हो जाएगा? तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल BPE इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC बाय एंगल सिमिलरिटी, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। अब जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो हम इस EP के बारे में बात कर सकते हैं इस BE के साथ। देखो कैसे, ये BE का रेशो किसके साथ आ जाएगा? BC के साथ, और इस PE का रेशो किसके साथ आएगा? CD के साथ। अब BE अपॉन BC के बारे में बात करें तो हमें पता है कि BE अपॉन BC 3/4 है, मतलब अगर ये 3x है तो ये कितना है? 4x है। तो इस BE अपॉन BC को क्या लिखा जा सकता है यहां से? 3/7 PE अपॉन CD। तो ये जो PE लेंथ है ये कितनी आ जाएगी? 3/7 ऑफ CD, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि एक्चुअल में आपको EF का रिलेशन चाहिए AB के साथ, और AB का रिलेशन CD के साथ गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इस EP का रिलेशन भी CD के साथ निकाल लेते हैं, और ऐसे ही इस PF का रिलेशन भी AB या CD के साथ निकाल लेते हैं। तो अपने को जो चाहिए वो मिल जाएगा यहाँ से। अच्छा, सेकंड वाला देखो, ये दूसरा ट्राइंगल देखो यहाँ पे, जिसके अंदर PF लेंथ मिलेगी आपको ना। ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो वापस हम बोल सकते हैं कि जो एंगल है इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि ट्राइंगल DPF इज सिमिलर टू ट्राइंगल DBA बाय एंगल सिमिलरिटी। तो यहाँ से रेशो अगर निकालें तो DF अपॉन DA ये किसके बराबर आ जाएगा? PF अपॉन AB के। अब मुझे एक बार बताओ, हमने एक रिजल्ट प्रूफ किया था BPT में कि अगर किसी ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाए, किसी ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो वह नॉन पैरेलल साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है। इसका मतलब ये जो BE अपॉन EC था ये किसके बराबर आ जाएगा? AF अपॉन FD के। अगर ये 3y है तो ये कितना आ जाएगा? 4y। तो यहाँ से DF अपॉन AD की वैल्यू क्या रखी जा सकती है? 4/7। PF अपॉन AB, तो यहाँ से PF की वैल्यू कितनी आ गई? 4/7 AB। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें by adding equation 1 and equation 2, तो PE प्लस PF बराबर 3/7 ऑफ CD प्लस 4/7 AB, और CD किसके बराबर था? ट्वाइस ऑफ AB के। तो ये कितना आ जाएगा? 6/7 AB प्लस 4/7 AB, मतलब 10/7 AB। और PE प्लस EF मिलके क्या बना लेगा? EF। PE प्लस PF मिलके क्या बनाएगा? EF। तो EF अपॉन AB की जो वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से, वो कितनी आ जाएगी? जस्ट 10/7। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और देखें। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल
स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।